अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं जुनैद सईद और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल जुनैद एई क्लास। इससे पहले कि हम आज के इस लेक्चर को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे सबक नंबर 36। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर एक एजम्पशन लेते हैं। हमारे एक वीडियो पर 13,000 व्यूज है और उसमें से सिर्फ लाइक कर रखा है मुश्किल से 50 लोगों ने, तो दैट इज नॉट फेयर थिंग। तो अगर आपको फायदा पहुंचता है और फ्री में आपको इतनी मतलब क्वालिटी मिलती है, तो फिर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सपोर्ट एंड फेवर सच एज गाइस। तो आज का हमारा सबक है यौमुन साइफुन। सबक नंबर 36, यौमुन साइफुन, गर्मी का दिन। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं इसको समर डे। क्या कह सकते हैं? समर डे, गर्मी का दिन। तो कहा जा रहा है कि मा अशद्दल हर्रा या लतीफ, मा अशद्दल हर्रा। देखिए यहाँ पर जो ये माँ है, ये नफी वाला माँ नहीं है। अशद्दा यहाँ पर ये इसमें तफजील है, मुजाफ बनकर ये इसमें तफजील ऐसे इस्तेमाल होता है, माफी चाहूंगा। इसके बाद में जो भी इसम आता है वो मंसूब होता है और ये इस्तेजाब के लिए आता है। किसके लिए आता है? इस्तेजाब। इस्तेजाब का मतलब होता है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इंग्लिश में हम बोल देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोल देते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब हम बोल देते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता क्या है कि उस सेंटेंस के अंदर हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और वो सिंबल होता है ये वाला। इसका तर्जमा करेंगे मा अशद्दल हर्र, कितनी सख्त गर्मी है। अब कितनी सख्त गर्मी के अंदर जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कितनी, ये कितनी लफ्ज जो है ये सवाल के लिए नहीं है, बल्कि ये इस्तेजाब के लिए है। इस्तेजाब का मतलब होता है यानी ताज्जुब करने के लिए, हाय इतनी गर्मी है। मतलब इस्तेजाब का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो राइटर है वो ताज्जुब खेज बात करना चाह रहा है, कितनी। तो उसके लिए एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, साइन, उसको बोलते हैं ये वाला। इसका निशान होता है इस्तेजाबी निशान, अरबी जबान में, उर्दू जबान में। तो मा अशद्दल हर्र या लतीफ, कितनी सख्त गर्मी है ए लतीफ। मुझे कहना हो कितना अच्छा इंसान है ये आदमी, कितना अच्छा इंसान है, तो मैं इस तरह के जुमले को बोल सकता हूँ, मा अहसन हाज़ा रजुल, मा अहसन हाज़ा रजुल, और आखिर में निशान आ जाएगा। ये आदमी कितना अक्लमंद है, तो मा अक़ल हाज़ा रजुल। ये आदमी कितना खूबसूरत है, तो मा अजमल हाज़ा रजुल, और निशान। ये आदमी कितना गहरा है, मतलब इसकी सोच कितनी गहरी है, तो मा अअमक हाज़ा रजुल। तो ये इसमें तफजील का सीगा इस्तेमाल करेंगे और इस्तेजाब बना सकते हैं, मा अहसन, मा अक़ल, मा अजमल, मा अअमक। तो मा अशद्दल हर्र, कितनी ज्यादा सख्त गर्मी है, ए लतीफ, या लतीफु ए लतीफ, लतीफ इसका कोई दोस्त है। अन्नासु फी बुयूतिहिम, लोग हैं अपने घरों में। अन्नासु ये मुब्तदा हो गया आपका, क्या हो गया? ये हो गया आपका मुब्तदा। फी बुयूतिहिम अपने घरों में, तो लोग अपने घरों में हैं। ला यखरुजूना, वो नहीं निकल पा रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग आउट। तो ला यखरुजूना, वो नहीं निकल पा रहे हैं, खौफस समूम, बादे समूम के खौफ की वजह से। असमूम का मतलब होता है बादे समूम, जो गर्म हवा होती है, जो क्या होती है? जो गर्म हवा होती है। ठीक है ना? तो ला यखरुजून खौफ समूम, इसमें इस गर्मी के अंदर इस वाली जो ये हवा चलती है, इसमें बीमारियां लगभग खत्म सी हो जाती है, मच्छर खत्म हो जाते हैं इसमें। बहुत तेज गर्म हवा होती है ये, गर्मी बेशक ज्यादा होती है लेकिन बीमारियां कुछ खत्म हो जाती हैं। मच्छर खत्म हो जाते हैं तो बहुत सारी बीमारी को खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, मच्छरों से बहुत बीमारी पैदा होती है। तो ये इतनी गर्म हवा होती है तो कि मच्छर सब खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जब हल्का सा मौसम आता है, जून का आखिर या जुलाई का शुरू, जैसा भी मौसम चल रहा है, ये बादे समूम से होकर के आ चुके हैं हम लोग। गर्म हवा जो थी
वो कुछ कुछ अभी चलेगी, ठीक है ना। लेकिन अभी क्योंकि मानसून का सीजन है, मानसून का मतलब होता है ना जैसे मानसून, तो मानसून का सीजन चल रहा है जून, ये जुलाई तक चलता है हमारे यहाँ पर, 15 जुलाई तक लगभग बारिशें होती हैं हमारे यहाँ। वो कभी ज्यादा होती कभी नहीं होती, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो एक ज्योग्राफी का एक क्लाइमेटिक फिनोमिनन है वो, मेट्रोलॉजिकल फिनोमिनन, एल नीनो वेल नीनो, वो सब चीजें बहुत मतलब थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो समूम का मतलब समझेंगे आप, गर्म हवा को बोलते हैं हमारे यहाँ, शायद उसको पछुआ बोलते हैं हिंदी में। तो ला यखरुजून खौफ समूम, वो बाद समूम के खौफ की वजह से नहीं निकल पा रहे। वक़द इत्तखज़ू सुतूरन मिनल हशीशी, और उन्होंने ले लिए हैं, बना लिए हैं। वक़द इत्तखज़ू, और इन्होंने बना लिए हैं, सुतूरन, पर्दे। सित्रुन की जमा सुतूर का मतलब होता है कर्टेन। क्या होता है? कर्टेन। कर्टेन मीन्स पर्दे। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप पर्दे, मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे पर्दे। इत्तखज़ यत्तखिज़ु माने बनाना लेना, बनाना लेना। बात क्लियर है? तो वक़द इत्तखज़ू सुतूरन, उन्होंने क्या कर लिया है? सुतूरन, पर्दे बना लिए हैं। किस चीज के? मिनल हशीश। हशीश बोलते हैं किसको? घास को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? घास को। किसको बोलते हैं भाई? घास को बोलते हैं। तो वक़द इत्तखज़ू सुतूरन मिनल हशीशी, माने सूखी घास। घास, सूखी घास के क्या बना लिए हैं? पर्दे बना लिए हैं। यरुशून, रश यरुशु माने छिड़कना। रश युरुशु, रशन के माने होते हैं छिड़कना। इसको कहाँ लिखूं? एक तरीका हम ये इख्तियार कर सकते हैं कि मैं इसको इधर ले आऊं थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे, और मैं यहाँ पर आपके अल्फाज माने लिख दूं। अब चलेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रश्शा यरुशु का मतलब होता है छिड़कना। रश्शा यरुशु, रशन का मतलब होता है छिड़कना। अब लिख लेंगे छिड़कना, रश्शा यरुशु। तो क्या है? उन्होंने छिड़क, वो छिड़कते हैं, यरुशूना, वो छिड़कते हैं, अलैहा, उस, उन पर, अलमा, पानी, पानी छिड़कते हैं। अलैहा में हा ज़मीर जो जारी, वो सुतूर की तरफ जारी है। सुतूर क्योंकि क्या है? जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर हमेशा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। तो इसका क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसका यहाँ पर वाहिद मुअन्नस गायब का आना इस बात की ऊपर, इस बात के ऊपर दलालत कर रहा है कि सुतूर जमा मुकस्सर है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ेंगे। वयुहर्रिकून अलमराविहा, और वो पंखों को हरकत दे रहे हैं। मेरे दोस्त, हर्रका युहर्रिकू का मतलब होता है हरकत देना। हर्रका युहर्रिकू, हरकत देना। तहरीक, हर्रका युहर्रिकू तहरीकन, बाब तफील से आता है तहरीकन। तहरीकन, हर्रका युहर्रिकू तहरीकन का मतलब होता है हरकत देना, हिलाना। वो हरकत देते हैं, हिला रहे हैं, मतलब झल रहे हैं। अल मराविह, पंखे। मिरवाहतुन की जमा मराविह, मिरवाहतुन। मिरवाहतुन इसकी जमा आती है मराविह, पंखा। वो पंखों को, जो हाथ वाले पंखे होते हैं। वक़द सद्दू अन नवाफिजा, सद्दा यसुद्दू माने बंद करना, सद्दा यसुद्दू, सद्दन का मतलब होता है बंद करना। उन्होंने बंद कर दिए हैं किनको? खिड़कियों को। नाफिजतुन की जमा नवाफिज, ठीक है ना, विंडोज को बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप नाफिजा, इसकी जमा आती है नवाफिज। विंडोज को बोलते हैं, खिड़कियों को बोलते हैं। वक़द सद्दुन नवाफिजा, वो खिड़कियां बंद कर चुके हैं। क्यों बंद कर चुके हैं? लि अल्लाह तदखुल मिनहा समूमु, ताकि उनसे यानी खिड़कियों से बाद समूम दाखिल ना हो। लि अल्लाह, लि अल्लाह का माने ताकि ना हो। लि अल्लाह का मतलब क्या होता है? लि अल्लाह का मतलब होता है ताकि ना हो, ताकि ना हो। क्या ना हो? जो ना हो वो उसका फ़ेल ले आएंगे।
तो दखल यदखुल दाखिल होना, ताकि दाखिल ना हो उनसे, किनसे, खिड़कियों से, अस्समूम, जो हवा का नाम होता है समूम, सबा, ये सब अरबी जबान में मुअन्नस कहलाते हैं। इसलिए देखिए समूह मुअन्नस है, तो इसीलिए यहाँ पर वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा लेकर के आए हैं, तदखुला, दखला यदखुल। तो याद रखेंगे हवाओं के नाम अरबी जबान में मुअन्नस माने जाते हैं, इनको बोलते हैं मुअन्नस सेमाई। तो ताकि दाखिल ना हो जाए बादे समूम, वमा ज़ालिका, और इसके साथ साथ यतक़ल्लबून अला मिस्लिल जमरी, वो उलट पुलट हो रहे हैं। तक़ल्लब, यतक़ल्लबु का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त उलट पुलट होना। तक़ल्लब यतक़ल्लबु, एराब अगर लगाएंगे आप तो तक़ल्लब, ता जबर ता, काफ लाम जबर कल, लाम जबर ला, तक़ल्लब जबर ब, तक़ल्लब। यतक़ल्लबु तक़ल्लुबन बाबे तफ़ाउल से आता है, इसका मतलब होता है उलट पुलट होना, उलट उलट पुलट होना। और उलट पुलट करना, इसकी मीनिंग क्या आती है मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो यतक़ल्लबूना, वो उलट पुलट हो रहे हैं, अला मिस्लिल जमरी, अंगारों के मानित। जम्र बोलते हैं अंगारा, अंगारा, अल जम्र, जमरुन का मतलब होता है शोला, अंगारा। जैसे वो आग पर उलट पुलट हो रहे हैं, जैसे उनको आग पर लिटा दिया गया हो, इतनी गर्मी है। हाजा, ये एक तरफ, व अहलुल अखवाखी अल हकीरति वल खुससी वल बुयूतिल मबनियति मिनल लबनी अनअमु फी सैफ मिन अहलिल कुसूरिल मबनियति मिनल जस्सी वल आजुर, फ़इज़ा रश्शुल माअ अलल अर्ज़ि वल जुदरान वहब्बत लफ़हतुम मिन समूमिन तहव्वलत नफ़हतम मिन नसीम वहसिबू अन्नहुम फ़ी जन्नतिन व नईम। क्या इबारत है। कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ ये बात है कि वह अहलुल अकवाखिल हकीरा, मामूली झोपड़ियां वाले। कौख की जमा अकवाख का मतलब होता है झोपड़ी, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे कौख, इसकी जमा आती है अकवाख, किसको बोलते हैं, झोपड़ी को बोलते हैं। अल हकीरा मामूली, वल खुसस, वल खुसस लिखा है खुस, खुस्सुन जमा खुसस, बैतुम मिन शजर औ कसब, बांसों वाली झोपड़ियां, बांसों की। वल खुसस, बांस वाले घर को बोलते हैं वल खुसस, खुस्सुन जमा खुसस, बांस वाले घर। तो बांस वाले घर में रहने वाले लोग, बांसों से बने घरों में रहने वाले और मामूली झोपड़ी वाले लोग। वल बुयूतिल मबनिया मिनल लबिन, और वो लोग, वल बुयूतिल मबनिया, और ऐसे घर वाले लोग, अल मबनिया, जो बने हुए हैं, यानी जो घर बने हुए हैं, किस चीज से बने हुए हैं, मिनल लबिनी, लबिन का मतलब होता है कच्ची ईंट, लबिनुन, लबीनुन। अगर पढ़ेंगे लबनुन तो मतलब बन जाएगा मिल्क, दूध, और लबिनुन का मतलब होता है कच्ची ईंट। क्या मतलब होता है, कच्ची ईंट। तो कच्ची ईंटों से बने घर के लोग अनआमू, ज्यादा मजे में हैं, अनआमू ज्यादा मजे में हैं, फिस सैफी, गर्मी के अंदर। किन लोगों से ज्यादा मजे में है, मिन अहलिल कुसूरिल मबनिया, उन महल्लात वाले लोगों से जो महल्लात अल मबनिया बने हुए हैं, मिनल जस्सी, चूने से, वल आजुर, और पक्की ईंटों से। तो लबिन का मतलब कच्ची ईंट, और आजुर का मतलब होता है आजुर, आजुर्रु, आजुर्रुन का मतलब होता है पक्की ईंट। फर्क समझ में आ रहा है ना आपको। लबिनुन कच्ची ईंट, आजुर्रु पक्की ईंट, अलजस, अलजस बोलते हैं चूना। भाई पहले चूना, चूना होता खास तरह का, अलजस, ये जीम है यहाँ पर, ये अलजस। तो ये क्या होता है, चूने को बोलते हैं अलजस्सु।
फैदा रशुल मा अलल अर्ज, जब वो पानी छिड़कते हैं, रश रश माने छिड़कना, रश रुश माने छिड़कना, रश या रुशु रशन, तो जो पानी छिड़कते हैं अलल अर्जी जमीन पर, वल जुदरान, जिदार की जमा जुदरान, जिदारुन इसकी जमा आती है जुदरान, का मतलब होता है दीवारें, वॉल्स। जब वो दीवारों पर और जमीन पर, अलल अर्जीर जमीन पर, वल जुदरान दीवारों पर पानी छिड़कते हैं, वह हब्बत लफहतुम मिन समूम, और थपेड़े चलते हैं बादे समूम के। लफहतुन का मतलब होता है थपेड़े, हवाओं के थपेड़े होते हैं कि नहीं होते? अजी बोलो भाई साहब। लफहतुन का मतलब होता है थपेड़े, थपेड़े। और बादे समूम के जब थपेड़े चलते हैं, हब्बा या हुब्बू का मतलब होता है हवा चलना। हब्बा, इजा हब्बत रिहुल ईमान, हब्बा इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो। जब बादे समूम के थपेड़े चलते हैं तो तहव्वलत नफहतम मिन नसीम, तो बादे नसीम के थपेड़ों से बदल जाते हैं। बिल्कुल वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये हमारा अपना क्या हो गया, ये हमारा अपना हो गया कूलर। तो आपने देखा होगा कि इस कूलर के यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, राइट भी, लेफ्ट भी, और इसके पीछे भी क्या लगा देते हैं, हम घास लगा देते हैं। पीछे भी घास रहती है, ठीक है ना? तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे हम पानी भर देते हैं, ये इतना पानी भर दिया हमने यहाँ पर। ऊपर जो पानी गिरता है वो यहाँ भी पानी गिरता है, यहाँ पर भी पानी गिरता है, पीछे पानी गिरता है। तो इस पानी के गिरने की वजह से जो गर्म हवा आती थी वो अब ठंडी हवा में बदल जाती है। तो ऐसा ही होता है कि ये आपका मकान है, सपोज दैट ये आपका मकान है, ठीक है? ये आपका मकान मान लेते हैं हम लोग। और फिर मकान में आप चारों तरफ से क्या करेंगे, आप इधर से भी आप पर्दा लटका लें, इधर से भी, पीछे से भी पर्दा लटका लें। और ये कमरा है आपका पूरा का पूरा, ये दीवार हो गई, एक दीवार ऊपर हो गई, एक दीवार ये, एक दीवार पीछे, ऊपर छत है। तो इधर से जब आप पानी डालेंगे तो इनमें पानी गिरने की वजह से ठंडा ठंडक महसूस हो जाएगी। अगर आपको सब ये देखना है तो आप आगरा के लाल किले में जाके देखे देखेंगे, यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो वो बाद नसीम के थपेड़ों में बदल जाता है। वह हसीबू अन्नहुम फी जन्नतिन व नईम, और वो गुमान करते हैं कि वो जन्नत में है, व नईम और इनाम में है। नईम का मतलब ऐश की जगह, नेमत की जगह पर है, नेमत की जगह पर। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखा है, इन्होंने बाद समूम लिखा है। समूम किसको बोलते हैं, ठीक है ना? हर्रुन शदीद, सख्त गर्मी, खुस जस्सुन माद्दा कलसी या बैदा तुतला बिहल बुयूत, चूने को बोलते हैं, पानी छिड़कने को बोलते हैं। नफा, नफात लसातुन नार, ठीक है ना? बस यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है भैया?